हेलो दोस्तों, टेक्निकल पंजाबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि हम हिंदी साहित्य के रिगार्डिंग वीडियोस लेके आते हैं। आज हम हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो लेकर। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने किया था राम काव्य धारा के जो कवि हैं तुलसीदास जी, उनके महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में। उसी तरह आगे बढ़ते हुए मास्टर कैडर के सिलेबस के अनुसार पंजाब मास्टर कैडर हिंदी उसके सिलेबस के अनुसार आगे हम करेंगे रीतिकाल। रीतिकाल के बारे में जनरल नॉलेज और उसकी कुछ परिस्थितियाँ उसके बारे में हमने आज करना है। शुरू करने से पहले आपको गुजारिश करती हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं या एजुकेशन रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग कोई भी अपडेट चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है रीतिकाल एवं उसकी परिस्थितियाँ। सबसे पहले देखो, जो रीतिकाल का आरंभ है, जैसे भक्ति काल के समय के बारे में पूछा जा सकता है, आदिकाल के समय सीमा के बारे में पूछा जा सकता है, वैसे ही आपको रीतिकाल के जो समय सीमा पूछी जा सकती है। तो रीतिकाल की जो समय सीमा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार संवत 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी तक, अर्थात 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। तो ये रीतिकाल की समय सीमा है। अब जैसे हमारा जो मध्यकाल पार्ट है, आदिकाल मध्यकाल, हिंदी साहित्य को 3 भागों में भी कुछ लोगों ने बताया कि डिवाइड किया गया है, जैसे आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो मध्यकाल 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल चला गया भक्ति काल में, उत्तर मध्यकाल आ गया रीतिकाल में। तो अब रीतिकाल के लिए कुछ आचार्यों ने नाम दिए हैं, जैसे जो मिश्र बंधु जी हैं वो रीतिकाल को नाम देते हैं अलंकृत काल, और दूसरे हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, उन्होंने रीतिकाल को कहा है श्रृंगार काल। तीसरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जिनके नाम को बहुत ही मान्य माना जाता है, तो वो है अपना जो नाम देते हैं उनका नाम है रीतिकाल। अब मिश्र बंधुओं का अलंकृत नाम देने के पीछे क्या तर्क है? वो क्या कहते हैं कि इस काल में कविता को अलंकृत करने पर अधिक बल दिया गया, तो इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? अलंकृत काल नाम देते हैं। तो अब इस काल में क्या हुआ कि इस काल में रीति ग्रंथों की रचना की गई, लक्षण ग्रंथों की रचना जो की गई थी। अब श्रृंगार काल कहने के पीछे क्या तर्क है? श्रृंगार काल कहने के पीछे जो तर्क है वो है कि इस काल के जो कवियों की व्यापक प्रवृत्ति वो श्रृंगार वर्णन थी, किंतु श्रृंगारी कवियों ने भी काव्यांग निरूपण की वो रुचि दिखाई है। मतलब उन्होंने भी काव्य के जैसे अंग होते हैं, अलंकार, रस, छंद, उन सब के ऊपर अपने विचार हैं वो दिए हैं। अब आगे चलते तो रीतिकाल में रीति शब्द का, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है, रीतिकाल, ठीक है। तो रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। कई बार पेपर में पूछा जा सकता है कि रीति का अर्थ क्या है, रीतिकाल में जो रीति शब्द है उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ क्या है? काव्यांग निरूपण। अब ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांग के लक्षण एवं उदाहरण दिए जाते हैं उनको रीति ग्रंथ कहा जाता है। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने रीति निरूपण करते करते लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, अतः इस काल की प्रधान प्रवृत्ति अब क्या बन गई? फिर रीति निरूपण, क्योंकि रीति का निरूपण किया, काव्यांगों का निरूपण किया, तो इसलिए रीति निरूपण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अब रीति की प्रधानता के कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको रीतिकाल कहा है। तो रीति से इनका तात्पर्य क्या है? पद्धति, शैली, काव्यांग निरूपण से है। ये भी अगर देखो काव्यांग निरूपण तो मेन है ही, अगर उसके साथ पद्धति या शैली भी आ जाए तो भी वो गलत नहीं होगा। अब रीतिकाल के जो प्रारंभिक कवि हैं, मतलब जो प्रथम कवि है वो कौन थे, या रीतिकाल की शुरुआत किस कवि से मानी जाती है? मास्टर कैडर ने क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो रीतिकाल का प्रारंभ चिंतामणिकृत रस विलास से माना जाता है, और दूसरे जो कवि माने जाते हैं वो है मतीराम, उनकी रचना है रसराज, इससे रीतिकाल का प्रारंभ माना जाता है। अब अंतिम कवि कौन है?
जैसे एक पेपर में आया था, शायद लेक्चर या मास्टर के डिग्री पेपर में था कि भक्ति काल के या राम काव्य धारा के अंतिम कवि बताइए। ठीक है, तो ऐसे रीति काल के भी अंतिम कवि पूछा जा सकता है। तो रीति काल के जो अंतिम कवि हैं वो है गंग कवि। उनकी रचना है रस रंग, 1853 में लिखी गई थी। तो उसी के साथ रीति काल की समाप्ति हुई थी। आगे चलते हैं रीति काल की परिस्थितियाँ। तो हम हर युग में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो भी परिस्थितियाँ करते हैं, तो उसी तरह हम रीति काल की परिस्थितियाँ करेंगे। इसमें 3 तरह की परिस्थितियाँ हम करेंगे, राजनीतिक, फिर सामाजिक और सांस्कृतिक। राजनीतिक में क्या हुआ था कि भक्ति काल में हमने किया था कि मुगल काल था वो शुरू हो चुका था। ठीक है, उसमें अकबर ने राज्य के बारे में देख सकते हैं, अकबर राजा हो चुका था उनमें से, और उसके बाद अकबर के बाद जहांगीर था, फिर शाहजहां। अब जैसे ही शाहजहां का राज्य चल रहा होता है तो रीति काल का बीच में ही प्रारंभ होता है। अब देखिए, रीति काल ने मुगलों का वैभव काल, पराभव काल और अंग्रेजों का उदय काल देखा। तो मतलब मुगलों के काल का अंत होते हुए देखा, अंग्रेजों के काल का उदय होते हुए देखा। तो रीति काल में हुआ था। ठीक है, तब शाहजहां से शुरू होती है रीति काल, मतलब उनका राज्य भी चल रहा था मुगल शासन में। तो शाहजहां ने ताजमहल, मयूर सिंहासन जैसे वैभव के प्रतीक निर्मित करवाए, किंतु 1658 ईस्वी में उनके पुत्रों औरंगजेब और दारा शिकोह में सत्ता संघर्ष चल पड़ा। अब दारा की हत्या कर औरंगजेब ने सत्ता पर अधिकार किया, तो उसकी धार्मिक जो असहिष्णुता, जो उनकी धार्मिक उसकी जो नीति थी, ठीक है, उसके कारण उसने सब जागीरों को हड़पना शुरू कर दिया, मतलब अत्याचार करने शुरू कर दिए। तो इससे उनका राज्य ज़्यादा देर तक नहीं चला। तो बीच में हमलावरों के हमले होने शुरू हो गए। जैसे 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका द्वितीय मतलब दूसरा बेटा शाह आलम गद्दी पर बैठा। ठीक है, और 1712 में मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। तो उसके बाद 1738 ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण किया और मुगल साम्राज्य की उसने नींव हिला दी। तो उसके बाद 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया और फिर पूरी तरह से जो उनका राज्य था तहस नहस हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद अंग्रेजों का काल शुरू हो गया। ठीक है, पूरी सत्ता थी वो अंग्रेजों के हाथ में आ गई। तो मुगल सम्राट थे वो सिर्फ नाम मात्र के ही शासक रह गए थे, पर जो असली शासन था वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। तो ये राजनीतिक परिस्थितियां हैं रीतिकाल की। उसके बाद है सामाजिक परिस्थितियां। देखो, समाज का हाल क्या था ये आपको पता ही है, हमने आदिकाल में भी किया, भक्ति काल में भी किया, सेम ही है रीतिकाल में भी। तो रीतिकाल सामंतवादी प्रवृत्ति का बोलबाला था इसमें, और सामंतवाद के दोष सर्वत्र व्यापक थे। मतलब राजा होते थे वो प्रजा की तरफ ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, तो एक और विलासी शासकों, सामंतों, अधिकारियों एवं मनसबदारों का बोलबाला था, तो दूसरी ओर गरीब जनता पिस रही थी। अब विलासिता बढ़ रही थी। ठीक है, तो जैसे काम कला की शिक्षा देने वाले शिक्षक इस युग में पाए गए। देखो कितना ज़्यादा कामवृत्ति को महत्व दिया गया, कामवृत्ति की प्रधानता थी, विलासिता की प्रधानता थी इसमें। तो विलासी माता पिता की संतानें भी अनैतिक कार्यों में लीन रहती थी, और विवाहित स्त्रियां भी पति प्रेम ना पाने के कारण इधर उधर प्रेम संबंध बनाती रहती थी। तो मतलब इस तरह से पूरा जो समाज था उसमें गंदगी भरी हुई थी। आगे सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। देखो सांस्कृतिक परिस्थितियाँ में क्या है कि जो भी शासक आते गए, जैसे मुगल साम्राज्य है और अंग्रेज हैं, या जैसे कोई चंदेल वंश है, ठीक है, चौहान वंश है, तो सभी की अपनी अपनी संस्कृति होती है। अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार उन्होंने जो अपनी परिस्थितियाँ थी, जो अपनी संस्कृति वो कायम की, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ थी। अब क्या है कि लोग अपनी विलासी मनोवृत्तियों को पूर्ण करने की मनोकामना से हिंदू मंदिरों में पीरों के तकियों पर जाने लगे थे। ठीक है, हम उसी से जोड़कर पढ़ेंगे ये सामाजिक परिस्थितियों के साथ। तो धर्म स्थान भ्रष्टाचार एवं पापाचार के केंद्र बन गए। अब इस काल में तो चित्रकला, स्थापत्य कला और संगीत कला का विशिष्ट स्थान रहा। मुगलों की राजनीतिक भाषा बात करें तो मुगलों की राजनीतिक भाषा फारसी थी, किंतु काव्य भाषा रीतिकाल में ब्रज भाषा थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब चित्रकला राजसी ठाठ बाट तथा जनजीवन दोनों का चित्रण करती दिखाई पड़ती है। राजस्थानी शैली एवं कांगड़ा शैली के चित्रों में रागमाला एवं राधा कृष्ण की लीलाओं, लोक गाथाओं, महाभारत की गाथाओं का चित्रण हुआ है। अब जैसे शाहजहां का आपने सुना ही है, ठीक है, उन्होंने ताजमहल बनवाया था, तो उनके द्वारा बनवाई इमारतों में सौंदर्य का समावेश हुआ है। अब आगरा का ताजमहल है, इसमें दिल्ली का लाल किला है, उसकी सुंदरता आप देख ही सकते हैं। तो इस काल की परिस्थितियाँ वो हमने की हैं, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को आगे शेयर करना तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू।